नाम खुशी है। जर्नी विद खुशी में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप कहीं जॉब सर्चिंग के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके से हाफ्स जो होते हैं, ये टॉप, इनको पहन के बिल्कुल नहीं जाना है। आपने क्या पहन के जाना है, जो लॉन्ग कुर्तियाँ होती हैं उसको आप पहनकर जा सकते हैं। साथ में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो क्या है कि हमेशा जो ये आपके हेयर है वो टाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी खोल के रखे हैं, आप इस तरीके से खोलते हुए जा रहे हैं, आपके वहाँ पे वैकेंसी चल रही है या आप ज्वाइनिंग करना, यहाँ पे ज्वाइनिंग चल रही है, इस तरीके से अगर आप कहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं तो सीरियसली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कि आपका जो ये पहनावा है, आपका बोलने का तरीका है और जो आपकी हेयर स्टाइलिंग है, ये एक जॉब करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो अगर आप जॉब सर्चिंग में हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे जो कैटेगरिया होता है उस अकॉर्डिंग रह के जाना पड़ता है। जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं कहीं जॉब के लिए तो ऐसे जाऊंगी नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी कैसे जाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 12th पास आउट हैं और आप एक इंडस्ट्री लाइन पे अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर तक मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं 12th पास आउट के लिए। अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए, तो आप रुद्रपुर में जो पंतनगर यूनिट पड़ता है, पंतनगर में टाटा मोटर्स पंतनगर पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे वैकेंसी ही वैकेंसी चल रही है। वहाँ पे बहुत सारा जॉब है जहाँ पे आप अपने को ज्वाइन करवा सकते हैं और अच्छी इनकम ले सकते हैं। साथ में अगर आप किसी अदर कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे बी शिफ्ट भी लगती है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बजाज में जा सकते हैं, अशोका लीलैंड में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको ले लेंगी 12th पास आउट। बट वही रहता है कि सैलरी का, कि कहीं सैलरी ज़्यादा है तो कहीं सैलरी कम है। लेकिन अगर 12th पास आउट बच्चा अगर यहाँ पे जॉब करने के लिए आया है तो इसका मतलब है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत डाउन पे है। मतलब कि उसे जॉब इसलिए करनी है क्योंकि उसे अपने घर देखना है। भाई अगर घर देखना है तो उसे एक ऐसी जॉब करनी चाहिए जहाँ पे उसकी सैलरी अच्छी हो, साथ में स्टैंडर्ड भी ठीक हो। उस अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने टाटा मोटर्स पंतनगर को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे सब कुछ है, फैसिलिटी है। एक तो यह है कि सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट मानी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी रहती है आपकी। बाकी आगे बात करते हैं कि 12th पास आउट किया, जैसे बीएससी वाले हैं तो बीएससी बेस पे भी टाटा मोटर्स में वैकेंसी चलती है, आप बीएससी बेस पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बीएससी करके रखा है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि कभी भी इंडस्ट्री लाइन को ज्वाइन ना करें। आपने क्या ज्वाइन करना है चलो वो भी आपको बताती हूँ। अगर आपने बीएससी करी है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के साथ में आपको क्या करना चाहिए, अपना एक, या तो आपने बीएड कर लेना चाहिए, साथ में आपने कोचिंग क्लासेस देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक अपना स्टेप बनाया ना कि आप 12th के बाद बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के बाद अगर आप एमएससी की सोच रहे हैं तो आप एक टीचिंग लाइन के लिए मतलब आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोचिंग से पहली बात अर्निंग अच्छी होती है, साथ में आपका एक ये रहता है, बेस्ट बेनिफिट रहता है कि आपकी जो लर्निंग पावर है वो अच्छी रहती है। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहती है। तो आपने क्या करना चाहिए, बीएससी एमएससी करने के बाद मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने कंपनी लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ज्वाइन करी थी, मुझे पता है भाई कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं था, कैसा रहता है। बीएससी एमएससी करने के बाद वहाँ पे कोई आपके नहीं पूछता कि आपने बीएससी करी, एमएससी करी, बीएससी में क्या पढ़ा। भी आपका साइंस का हिस्सा, जैसे कहते हैं ना कि मैथ्स के फॉर्मूले कभी यहाँ पे काम नहीं आते, वो सेम चीज़ है कि यहाँ पर आपको कोई काम नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा अगर बीएससी एमएससी करिए तो आप उस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। बीए करने वाले भी आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडस्ट्री लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ यूर आपकी फैमिली कंडीशन की, आपकी फैमिली कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस अकॉर्डिंग आप जॉब सर्चिंग करते हैं, वैसे भी रियली है। उसके बाद मैं आती हूँ आपकी बात यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप जॉब सर्चिंग पे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ पे जॉब के लिए। तो सबसे पहले होता है आपका 10th क्लास का रिजल्ट, 12th क्लास का रिजल्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड जो भी आपका है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती है। जहाँ के आप रहने वाले उसी की स्थायी जाति जो भी है वो चीज़ें मांगी जाती हैं। 4 से 5 आपके पास फोटोज होनी चाहिए, अपनी सेल्फी फ़ोटो जो भी है, आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को रख सकते हैं, वो आपके बहुत काम आएंगी वहाँ पे। क्योंकि
अगर आप डायरेक्ट कहीं पे आपको ज्वाइनिंग है, नीड है जॉब की, आप जा रहे हैं तो तुरंत आपकी हायरिंग हो सकती है अगर आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं। अदरवाइज आपसे कहा जाएगा कि आप नेक्स्ट डे आना, नेक्स्ट डे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, आपकी ज्वाइनिंग हम करा देंगे। तो ऐसी भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप इस तरीके से भी करा सकते हैं। बाकी मैं आपको बताने वाली थी कि आप क्या पहन कर जा सकते हैं और क्या नहीं पहन के जा सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो शॉर्ट टॉप होते हैं, टॉप और हेयर खोल के आपने नहीं जाना है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे कपड़े पहन के जाना है। उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो कुर्ती पहन सकते हैं, कुर्ती के साथ में आपको इस तरीके से जो ये गमछा होता है ना, इस तरीके से पहन के नहीं जाना है, ऐसा छपरी लुक आता है। साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने देखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। वो क्या करते हैं ना, ऐसे मुंह बांध के, आप कोई वहां पे गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे, आप अपनी जॉब के लिए जा रहे, तो सिंपल एस्थेटिक और प्यारा सा लुक बना के जाओ। इस तरीके से जाओगे आप और वहाँ पे पूछोगे कि सर यहाँ पे वैकेंसी चल रही है क्या, मतलब इस बेस पे ये वो जो भी बोलोगे ना, आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। ये ईयरिंग्स देख रहे हो, सिंपल से छोटे से ईयरिंग्स पहन के जाओ। गले में अगर चैन पहनी है तो उसको अंडर कर लो। ऐसा नहीं कि तुम शो ऑफ करके छपरी तरीके से आ रहे हो, अरे यार मैं तो जा रहा हूँ भाई, जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। इस तरीके से, चाहे लड़की हो या लड़का हो, इस तरीके से नहीं जाना है। नॉर्मल अच्छे तरीके से जाना है। अगर आप एक 12th पास आउट करके अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ कैसे कैसे रहना है। सबसे बात यही रहती है कि हमारे हाथों पे सारी बात रहती है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको क्या है कि भाई कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, किससे बोलना है, किसके संग दोस्ती करनी है, ये सब आपको ऑलरेडी पता रहता है अगर आप 12th पास आउट आए हैं, क्योंकि आपने सब चीज़ें देख कर आए हुए होते हैं। क्योंकि 2026 चल रहा है, इस टाइम पे सबको पता है भाई किसके संग रहना है, किसके संग नहीं रहना है। तो गाइस, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, 12th पास आउट, BSc पास आउट, या आप और भी कोई कोर्स किए हैं आपने, अगर आप चाहते हैं कि जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं टाटा मोटर्स, बजाज और अशोका लीलैंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि अदर कंपनियां, जो कि 265 कंपनियां हमारे रुद्रपुर पे हैं, उसमें आप कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।